आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 26वें सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ज़्यूरिख पहुंचने पर पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर और सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत करेंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म इजलास में माशी इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली इस्लाहात, पाकिस्तान के बेहतर होते माशी अशारियों पर रोशनी भी डालेंगे और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से ट्रिपल ओ प्रोग्राम पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का मिशन पाथफाइंडर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम डेवोस में इंस्पायरिंग पाकिस्तान फोरम आज होगा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती फोरम से अहम खिताब करेंगे। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियत, नौजवान अफरादी क़ुव्वत और आलमी बरादरी के साथ ताउन के नए मौक़ों पर रोशनी डाली जाएगी। फोरम से पाथफाइंडर ग्रुप के बानी इकराम सहगल, चेयरमैन ज़रार सहगल, CEO AKD सिक्योरिटीज़ फरीद आलम और माइकल कोगलमैन भी खिताब करेंगे। फोरम का मकसद पाकिस्तान में रोज़गार के नए मौक़े पैदा करना और आलमी सरमायाकारों और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को मुतवज्जे करना है। पाकिस्तान एक उभरती हुई मईशत है जहाँ सरमायाकारी, कारोबार और पायदार तरक्की के वसी इम्कानात मौजूद हैं। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मजीद $5 अरब की सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मंगल को पाथफाइंडर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी पवेलियन में तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती ने कहा है कि एशिया पाक पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मैक्सिमम बुलिश सोच रखती है। यह एतमाद महज अल्फाज तक महदूद नहीं बल्कि गुज़िश्ता 10 साल के अमली तजर्बे पर मबनी है। हुकूमत के इस्लाहाती इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान की सरमायाकारी की फ़ज़ा मुसलसल बेहतर हो रही है। सानेहाई गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां रोज़ जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। 11 की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई। DC साउथ के मुताबिक वाक़े में 35 अफराद ज़ख्मी हुए, 85 अफराद लापता हैं, जबकि एक भी लापता शख्स इस इमारत में मौजूद है। इमारत को नहीं गिरा सकते। 39 लापता अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की बिल्डिंग की आई है, मगर बिल्डिंग के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां हम अभी तक नहीं पहुंच सके। गुल प्लाजा के जो हिस्से गिरे हैं वहां से मलबा हटाया जा रहा है, मशीन से और मैनुअली भी काम किया जा रहा है। इमारत के गिरे हुए हिस्से को उठाने में मुश्किलात दरकार हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन 70% मुकम्मल कर लिया गया है। रिम्पा प्लाजा के दूसरा और तीसरा फ्लोर पर सर्चिंग ऑपरेशन शुरू होगा आज। SBCA हुकाम ने रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया। इंतज़ामिया और दुकान मालिकान को नोटिस भी जारी कर दिए गए। ख़तरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। रिम्पा प्लाजा में किसी भी गैर इजाज़त शुदा सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पूरे कराची में 3 रोज़ में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैनाबाद को खत लिखकर आगाह किया गया। SBCA के मुताबिक खत में हिदायत जारी की गई है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जो फायर सेफ्टी ऑडिट किया था उस पर अमल दरामद करवाया जाए। हिफाजती इक़दाम जिन बिल्डर्स ने नहीं किए उन्हें 3 दिन की मोहलत दे दी गई है। कहा गया कि ये कराची के मफाद में है, इक़दाम फ़ौरन किए जाएँ। चेयरमैनाबाद हसन बख्शी ने कहा है कि 3 दिनों में कराची की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी के आलात नस्ब करना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि आलात ही दस्तयाब नहीं हैं। इंसानियत के मामलात पर सियासत करना नामुनासिब है। जब तक लापता अफराद का सुराग नहीं मिलता, ऑपरेशन जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इमारत का तकरीबन 2/3 हिस्सा क्लियर कर दिया गया और मज़ीद लाशें नहीं मिली। ताहम लाशों की शनाख्त का अमल अभी भी जारी है। इल्ज़ाम लगाना आसान है, अब भी उन्हीं फायर फाइटर्स ने आग बुझाई है। मुश्किल हालात में भी हम सब सब्र करके अपना काम कर रहे हैं।
हमारे एक बहादुर फायर फाइटर ने अपनी जान का नजराना भी पेश किया। इस तरह की बातें करना उन अफराद की हौसला शिकनी करने जैसा है। बढ़ती है ममालिक मुल्कों की और सूबों की, तो नए सूबे नागुज़िर हो जाते हैं। मतलब ये कि इसमें बैठे मकालमा करें, बात करें, पूरी दुनिया को देखें कहाँ चली गई। और उसके बाद जी। मतलब ये कि ये कोई हर्फ़ आखिर है। मैं समझता हूँ कि ये अना है, ज़िद है, मतलूबुल अनानी है, आक़िबत नाअंदेशी है, अपने सूबे का नुकसान कर रहे हैं। मुल्कों की आबादी बढ़ती है तो नए सूबे नागुज़ीर हो जाते हैं। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में बात करते हुए रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि अपनी अना, ज़िद और मतलकुल अनानी की वजह से सूबे का नुकसान किया जा रहा है। MQM के खिलाफ प्रोपेगेंडे को दोबारा जिंदा करके आप अपने 18 साल अमल के एहतसाब से नहीं बच सकते। अब तुम्हारे एहतसाब की बारी है। बेटे के साथ जोड़ीदार है। वो मेरे बेटे को बोल रहा था, समान अब्दुल समद आप, हम लोग कोई काम पे नहीं जा रहे, यहाँ मैयत हुआ है, आप भी नहीं जाएं। मेरे बेटे ने कहा मेरे को घर का आज किराया देना है, आज मेरे को तनख्वाह मिलेगा, आज मेरे को घर का किराया देना है, मैं आज तो किसी हाल में भी काम पे जाऊंगा। वो नहीं जाता तो अच्छा होता ना मेरे भाई। 4 दिन हो गए, भी दिन गुजर गया, कोई इत्तला नहीं आई है। नहीं है, क्या है हमारा बच्चा। गुल प्लाजा की आग ने एक ही खानदान के 3 नौजवानों समेत 4 घरों की खुशियों को जलाकर रख दिया। हस्साम, समद और हमजा गुल प्लाजा की मुख्तलिफ दुकानों पर काम करते थे। तीनों आपस में कज़न थे और हफ्ते की सुबह काम का कहकर घर से निकले थे, लेकिन गुल प्लाजा में आग लगने के बाद से ताहाल उनका कोई सुराग ना मिल सका। वालिद ने कहा कि मेरे बच्चे घर के कफील थे। गार्डन धोबी घाट का रिहायशी भी रोज़गार के लिए हफ्ते को घर से निकला और लापता हो गया। अहले खाना का कहना है कि लापता मोहम्मद शीस ने 1 माह कबल ही शोपीस की दुकान पर मुलाजमत इख्तियार की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तमाम फायर सिस्टम्स का ऑडिट करने का ऐलान कर दिया। कहा कि नए SOPs तैयार होंगे और फायर सेफ्टी सिस्टम्स को मजबूत किया जाएगा। मरियम नवाज़ ने कहा कि सरकारी दफातर, अस्पताल, स्कूल हों या फिर निजी इदारे, जहां शॉर्ट सर्किट का खदशा है वहां मुकम्मल जांच होगी ताकि आग के खतरात को बर वक्त रोका जा सके। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स 1,89,000 की सतह उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की चीनी सफ़ीर से इस्लामाबाद में मुलाकात। पाकिस्तान और चीन में ज़राई तिजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। जाम कमाल ने बरामदात में इजाफे के लिए कसीरुल जहती हिकमत अमली पर जोर दिया। फैसला किया गया है कि तिजारत तेज़ करने के लिए G2G और B2B ताउन बढ़ाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। वफ़द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई गई। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान सबको मुत्तहिद रखने का किरदार अदा करते हैं। हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है।
मुल्क के शुमाली इलाकों में मुतवक्के बारिशों और बर्फबारी के बायस नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA के मुताबिक कल से 24 जनवरी के दौरान शुमाली इलाकाजात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बारिशों से दरियाए काबुल और इससे मुल्हिका नदी नालों में तग़यानी का खतरा बताया जा रहा है। उधर महकमा मौसमियात ने कराची में भी जुमेरात को वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला इस वक्त मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर कर रहा है। सिस्टम आज रात से बलूचिस्तान पर एक्टिव होगा। घोट की रोंती कच्चे में पुलिस की कार्रवाई, 4 डाकू मारे गए। सिंध पंजाब सरहदी इलाकों से 6 मगवी बाजियाब कर लिए गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया। गजा बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नेटो के लिए जितना काम मैंने किया किसी शख्स या सदर ने नहीं किया। अगर मैं साथ ना देता तो आज नेटो मौजूद ही ना होता और तारीख में राख का ढेर बन जाता। अफसोसनाक लेकिन ये सच है। ग्रीनलैंड से मुतालिक कुछ ऐसा करेंगे कि नेटो भी खुश हो और हम भी खुश। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाना पूरी इस्लामी दुनिया के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरानी हुक्काम ने सुप्रीम लीडर के खिलाफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई पर इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अमरीका को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया है। ईरानी कौमी सलामती कमीशन का कहना है कि सुप्रीम लीडर पर हमला हुआ तो उल्मा जिहाद का फतवा जारी कर देंगे। दुनिया भर से रद्द अमल दिया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन ने बयान में कहा है कि दुनिया भर में मौजूद इस्लाम के सिपाहियों के रद्द अमल की जिम्मेदारी आयतुल्लाह खामनाई पर हमला करने वालों पर आयद होगी। ईरानी सदर ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा था कि आयतुल्लाह खामनाई पर कोई भी हमला मुकम्मल और हमगीर जंग का सबब बनेगा। भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत से मुतालिक फैसला से इनकार। भारतीय सरजमीन पर ना खेलने का मौक़िफ़ दोहरा दिया। कहा कि मैच श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश को भारत में मैचेस खेलने के हवाले से फैसला करने के लिए आज तक की डेडलाइन दी गई है, जबकि BCB ने ऐसे किसी डेडलाइन की तरदीद कर दी। एशियन शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शूटर्स ने गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। दोहा में जारी चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शूटर कर्नल फारूक नदीम ने ट्रैप इवेंट में सोने का तमगा हासिल करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। फारूक नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में 125 में से 119 स्कोर किए, जबकि फाइनल में 30 में से 27 पॉइंट्स हासिल करके सबको पीछे छोड़ दिया। गोल्डन जुबली कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल कराची में साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ और राना इरफान के दरमियान जारी है। सेमीफाइनल में राना इरफान ने मौजूदा वर्ल्ड कप टीम चैंपियन असजद इकबाल को 5-4 से अपसेट शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने पंजाब के मुबशिर रजा के खिलाफ 5-3 फ्रेम से फतह समेटी। चैंपियंस फुटबॉल लीग में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड की मोनाको के खिलाफ 6-1 से कामयाबी। क्लिन एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने इंटर मिलान को 3-1 से ज़ेर कर दिया। गैब्रियल जेम्स ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। टॉटनहम हॉटस्पर ने बोरुसिया डॉर्टमंड के खिलाफ 2-0 से फतह हासिल की। और टॉप सीड स्पेन के कार्लोस अल्काराजा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के तीसरे राउंड में पहुंच गए। मेलबर्न में जारी साल के पहले ग्रैंड स्लैम के दूसरे राउंड में जर्मनी के हाफमैन को ज़ेर किया। वुमेन सिंगल्स टॉप सेट सेंट्रिला रूस की आरियाना साबालेंका ने दूसरे राउंड में चीनी हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।